आप अगर मलेशिया का पहला नाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा इस देश का जो पुराना नाम था वो है मलय। मलय से ही इस देश का नाम मलेशिया पड़ा है। इस देश को न केवल भारत, पुर्तगाल, ग्रीक, चाइना आदि सभी ने इस देश का नाम मलय ही बताया है, बस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। भारतीय का कहना है तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की शिलालेख में मलय द्वीप के बारे में लिखा गया है। न केवल शिलालेख, हमारे पुराण शास्त्र में भी मलय द्वीप का वर्णन है, पर हम यह बताना चाहेंगे ये जो देश मलेशिया मलय द्वीप नहीं है। इतनी दावे के साथ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मलय भारतवर्ष के 9 भेद में आता ही नहीं। हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे भारतवर्ष के 9 भेद का नाम है इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवन्नी, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाहा, सिंघल, बरून और नवा जो देश है वो है भारत। इनमें से इंद्रद्वीप और कसेरुमान आज भारत के साथ है। इसके अलावा ताम्रवन्नी से लेकर बरून द्वीप तक ये जो 6 देश है आज वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंडर आते हैं। हमने म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक सभी देश का पहला नाम उसके नाम के पीछे का कारण सहित बता दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ आप सोचते होंगे इतनी सारी देश की सोच आखिर गलत कैसे हो सकती है। चलिए पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत समेत सभी देश को लगता है जम्बूद्वीप केवल भारतवर्ष को कहा गया है और ये मलय द्वीप भारतवर्ष का दक्षिण पूर्व का देश है, जैसा हमारा शास्त्र में वर्णित है। इसलिए सभी मलेशिया को मलय समझने लगे, जो कि सरासर गलत है। हम यहाँ बता देना चाहेंगे शास्त्र में जम्बूद्वीप केवल भारतवर्ष को नहीं पूरा एशिया महादेश यानी रसिया के उराल माउंटेन से लेकर मलेशिया तक को कहा गया है। चलिए आज हम भारतवर्ष के सबसे नीचे का देश बरून द्वीप के बारे में बात करेंगे, जिसे सारा दुनिया आज मलेशिया के नाम से जानता है। हाँ, बरून द्वीप ही भगवान के द्वारा दी गई मलेशिया का पहला नाम है। संस्कृत वर्ड बरून का मतलब होता है समुद्र, जहाँ जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। इतने से ही हम अंदाज लगा सकते हैं जरूर इस देश में जल की मात्रा सबसे अधिक होगी। आप अगर मलेशिया का पोजीशन वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये देश केवल उत्तर दिशा को छोड़कर सभी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये एक वजह हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इस देश की क्लाइमेट को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इस देश में मानसून सीजन साल में 2 बार आती है। वैसे तो थाईलैंड और वियतनाम में भी साल में मानसून सीजन 2 बार आती है, पर मलेशिया में बारिश की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसलिए इस देश को साउथ ईस्ट एशिया का रेनिएस्ट कंट्री कहा जाता है। इसकी वजह से जरूर इस देश का नाम बरून द्वीप रखा होगा। इसके अलावा इस देश को बरून द्वीप साबित करने के लिए और एक माध्यम है, वो है महादेव। हाँ, शास्त्र कहता है इस देश में वरुण देव पूजा पाते हैं, जिनका रंग है परम शुभ्र यानी व्हाइट कलर का, और उनका वाहन है ब्रुस यानी वृषभ। यहाँ पर आप सोचते होंगे वरुण देव कैसे महादेव हो सकते हैं। हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे शास्त्र में कंबोडिया यानी कटाहा देश को यक्षलोक कहा गया है, जहाँ यक्ष स्वरूप शिव जी की मूर्ति पूजा पाते हैं, और थाईलैंड यानी सिंघल को वायुलोक कहा गया है, जहाँ महादेव मरुतेश्वर नाम से पूजे जाते थे। मेरे कहने का मतलब शास्त्र कहता है कलयुग में मनुष्य बहुत सारे देवी देवता की पूजा करेंगे, जो हम आज कर रहे हैं, पर सत्ययुग में सभी देवी देवता केवल एक शिवलिंग यानी महादेव में ही पूजे जाते थे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बरून द्वीप में पूजे जाने वाले महादेव की प्रतिमा का रंग व्हाइट कलर का होता है।
जब वाइट कलर का कहा गया है तो लगा जरूर एक वाइट मार्बल का बनाया गया होगा। इसलिए मैंने मलेशिया में हर एक मंदिर को तलाशा, पर मुझे ऐसा प्रतिमा कहीं नहीं मिला। पता चला ट्रेडिंग के दौरान बहुत सारे लोग इंडिया के तमिलनाडु राज्य से आकर इस देश में बस गए हैं और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों भी बनवाया है। उनमें से एक है बटू केव, जो एक लाइमस्टोन का केव है और वहाँ भगवान मुरुगन यानी शिव जी की पुत्र कार्तिकेय जी का पूजा की जाती है। जब लाइमस्टोन की बात आई तब जानने की इच्छा हुई आखिर इस देश में लाइमस्टोन की मात्रा कितनी है, क्योंकि लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का पाया जाता है। ये पत्थर मूर्तिकला के लिए सबसे पसंदीदा पत्थरों से एक है। ये सोचकर मैंने जब मलेशिया में मिलने वाली लाइमस्टोन की मात्रा को जांच किया तो पता चला इस देश में भरपूर मात्रा में लाइमस्टोन पाए जाते हैं और इस देश में लाइमस्टोन की बहुत सारे केव टेम्पल भी मौजूद हैं। फिर मेरी तलाश उन सब केव टेम्पल में हुई जहां महादेव मौजूद है। उनमें से एक है ताम्बुन सिवन केव टेम्पल, जो पेरक के कैपिटल इपो में मौजूद है, पर ये शिव जी की प्रतिमा किससे बनी है वो पता नहीं चल पाया। इसके बाद हमने इपो में मिलने वाले और भी केव टेम्पल की प्रतिमा पर भी नज़र डाली, पर हमें कुछ ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि कभी ये प्रतिमा वाइट कलर का होता है तो कभी ब्लू तो कभी पिंक। फिर भी मेरी खोज जारी रही, क्योंकि मुझे यकीन था शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकती। अंत में बहुत ढूंढने के बाद मलेशिया के सेलांगर राज्य में अवस्थित गोम्बाक शिवा टेम्पल, जिसे शिवन मेडिटेशन सेंचुरी नाम से भी जाना जाता है, जो शहर से दूर घोर जंगल के मध्य स्थित है, उसके बारे में पता चला। कहा जाता है वो मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर जो शिवलिंग आज आप देख रहे हैं, पहले वो छोटा था, बाद में बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। जब मेरी नज़र यहाँ का शिव जी की प्रतिमा के ऊपर पड़ी, ये प्रतिमा भी मुझे कलर किया हुआ मिला, पर पता लगाने पर मालूम हुआ ये प्रतिमा लाइमस्टोन से बनी है और जिसका रंग पहले वाइट कलर का होता था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे ही प्रमाण होता है जितने भी शिव जी की प्रतिमा इन सब लाइमस्टोन केव टेम्पल में मौजूद है, वो सब लाइमस्टोन के ही बने हुए हैं, जैसा हमारा पुराण शास्त्र में वर्णित है। पर दुख की बात यह है, आज किसी को भी शास्त्र पढ़ना नहीं है। अगर इंसान शास्त्र पढ़ता तो उसे मालूम होता ये लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बनी हुई ये परम शुभ्र यानी व्हाइट कलर की शिव जी की प्रतिमा ए बरुण देश यानी आज की मलेशिया की पहचान है। अभी आप सोचते होंगे, अगर शास्त्र में मलेशिया को बरुण द्वीप कहा गया है तो मलय द्वीप किसे कहते हैं? आगे की वीडियो में हम बता देंगे, वो भी प्रमाण के सहित।